कई बार लोग कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें धार्मिकता की रील्स बना बना के डालते हैं, लेकिन वास्तव में फिर वो फुहरता भरी रील चालू कर देते हैं डालना। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो होता तो असलियत में बुरा है, लेकिन वो अच्छाई का चोला ओढ़ लेता है। जी जी जी। तो उस विषय में मतलब हम लोगों को करना चाहिए कि उसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड रहा है जी। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है क्या यार ये रोल मॉडल हो सकता है समाज के लिए, तो उसके जो पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड है, उसके चरित्र को, उसके जीवन परिचय को, जो कहते हैं बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता वाजपेयी। दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मल टॉक्स पर। दोस्तों आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आज के युवा हैं उनके जो रोल मॉडल हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो पहले के लोग होते थे उनके रोल मॉडल बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, और जो आज के युवा हैं उनके रोल मॉडल आप देख सकते होंगे। कोई भी अगर जिनके भी 5-10 हजार भी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं तो वो लोग भी आज के युवा के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और उन्हें अपने ही जैसा माइंडसेट दे देते हैं, अपनी जैसी सोच दे देते हैं। जैसे मैं किनका नाम तो नहीं लूंगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो खुद वो काम करते हैं, फिर उसको देखकर उनके जो फॉलोवर रहते हैं, उनके जो टीनेजर फॉलोवर्स रहते हैं वो भी वैसे ही काम करने लगते हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि युवा का कैसा रोल मॉडल होना चाहिए, किस युवा का कैसा रोल मॉडल होना चाहिए जिससे वो कुछ शिक्षा ले सके। क्योंकि आपको जानते ही होंगे कि जो एक युवा रहता है या एक बेटा बेटी जो भी रहते हैं वो जो शिक्षा लेते हैं अपने माता पिता से लेते हैं और अपने टीचर से लेते हैं, और तीसरा नाम आता है रोल मॉडल का। तो दोस्तों आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कर्तव्य भैया से। तो भैया अभी जैसे मैंने बताया कि जो एक लड़का या लड़की कोई भी रहता है उसका जो रोल मॉडल होता है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होना चाहिए, उसको लेकर के, उसके विषय पे लेकर के कि किसी भी युवा ने अपना रोल मॉडल किसे चूज करा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये रोल मॉडल के रूप में कई इन्फ्लुएंसर चल गए हैं या कई, आप जैसे एक बात ये भी जानते होंगे कि जो रोल मॉडल होते हैं वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए, एक्टर्स हो गए या बॉलीवुड के हो गए और कई लोग हो गए। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि जो आज की जो युवा है वो अपना रोल मॉडल कैसे डिसाइड करें। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आज का युवा का आदर्श रोल मॉडल सही होना बहुत आवश्यक है। जी जी। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बाद अब आप देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है जी तो लोग उसके पीछे चलते हैं, उसके नक्शे कदम को फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ। और यदि कोई बुरा व्यक्ति मतलब बुरा काम करता है तो उससे ज्यादा, यानी कि अच्छे आदमी की अपेक्षा बुरे लोग को ज्यादा फॉलो करते हैं। जी। ऐसे ही हुआ जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो अभी हम लोगों ने देखा कि कितने अभी सैफ अली खान के साथ जो हुआ और उसके पहले जो क्राइम हुआ, हम लोग देखते हैं कि लोग गलत व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, फिर उसी प्रवृत्ति के काम करना शुरू करते हैं, मतलब उसी तरीके के काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को आदर्श जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि आज के जो युवा हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाए जो देश में और एक समाज में रहने के लिए और एक आदर्श समाज में रहने के लिए, यानी कि एक सब समाज में, एक प्रबुद्ध समाज में रहने के लिए सबसे ज्यादा एक तरीके से अधिकार रखता हो। ऐसा ना हो कि वो प्रबुद्ध समाज से अलग हो और एक सब समाज से अलग हो। सभी को अपने रोल मॉडल को ये देखकर ही अपनाना चाहिए कि रोल मॉडल का जो कहते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन है वो कैसा है। जी हाँ, ये बात। अगर जैसे कि मान लीजिए आप विवेकानंद जी को या फिर किसी भी महापुरुष को अगर आप रोल मॉडल मानेंगे तो आप क्या होगे, उनकी एक जीवनी पढ़ेंगे, उनके किस्से पढ़ेंगे और उन्होंने देश धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, संस्कृति के लिए क्या क्या अच्छे काम किए उनको पढ़ेंगे और उसके बाद ही आपका माइंडसेट बदलेगा कि भाई अगर मेरे रोल मॉडल, मेरे आदर्श हैं विवेकानंद जी, उन्होंने ऐसा काम किया तो क्यों ना मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलकर थोड़ा सा ही विवेकानंद जी का अगर अपने अंदर थोड़ा सा चरित्र ला पाऊं तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरीके की, जैसे कि अब विवेकानंद जी को मैंने उदाहरण दे दिया,
इसके अलावा बहुत सारा भी हमने बात करी होगी, पिछले वीडियो में बात करी थी स्वामी परमहंस योगानंद जी। जी हाँ, उनके बारे में भी। परमहंस योगानंद जी भी बहुत तपस्वी थे, और मैं आपको बताता हूँ कि वो उनका तो चरित्र, उनका जो जीवन परिचय है वो आजकल के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पढ़ रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। हाँ। तो हमारे जो आदर्श होने चाहिए, जो रोल मॉडल होने चाहिए, वो ऐसे हों जो लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उनका सामाजिक जो स्तर है, और जो उनका सामाजिक, अभी मैं सामाजिक स्तर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वर्तमान के लिए बात कर रहा हूँ। जी जी। तो उनका सामाजिक स्तर अच्छा होना चाहिए। सामाजिक स्तर का मतलब एक बहुत बड़े मास को प्रभावित कर सके, यानी कि उनका जो समूह है, जन समूह, जी। वो जैसे मान लीजिए किसी के लाखों होगा, किसी का हो सकता है करोड़ों हो, करोड़। तो उनका जन समूह अच्छा हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि सुधांशु जी हो गए, जी एक मैं आपको बताऊं पुष्पेन जी हो गए, ये लोग ऐसे प्रबुद्ध लोग हो गए जी। जिनके बारे में आप देखेंगे कि सुधांशु जी का ज्ञान जी इतना है कि मतलब उसके आगे हर व्यक्ति नतमस्तक हो सकता है। पुष्पेन जी का पत्रकार रह चुके हैं, और उनका जो ज्ञान है, उनका भी ज्ञान मैं कहूंगा कि एक्सीलेंट, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका भी, क्योंकि उन्होंने बहुत साल खपाए हैं पत्रकारिता में, ज्ञान में। तो ऐसे व्यक्ति अगर रोल मॉडल रहेंगे तो शायद उनकी बातों का जब हम अनुसरण करेंगे, जी। तो जब उनकी बातों का हम लोग अनुसरण करेंगे तो बिल्कुल मैं बताऊं सब समाज की, एक आदर्श समाज की स्थापना जो है वो देश के हर कोने कोने में होगी। और कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत दिशा पर जाने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपके आदर्श ऐसे हैं तो आपका दिमाग जो है और आपकी जो मनोवृत्ति है, आपकी जो प्रकृति है, वो पूरी तरीके से उनके जैसी ही हो जाती है, और आप लोग उसी तरीके का काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गलत रास्ते पे जाने वाले भी हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये गलत है, हमारे आदर्श हम लोगों को ऐसा नहीं सिखाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी के आदर्श होते हैं, किसी के माता पिता बहुत अच्छे, बहुत प्रबुद्ध हैं और उनकी समाज में अच्छी छवि है, तो वो उसको अपना आदर्श मान सकते हैं, ऐसे युवा। जी हाँ। और उनको लगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम से मतलब मेरे पिताजी नाखुश होंगे, मेरी माँ नाखुश होगी, तो जो व्यक्ति है वो गलत काम करेगा नहीं, और अपना आदर्श जो है वो खुद ही समझ जाएगी कि हमारे आदर्श कैसे हैं, और हमारे आदर्श के जो कार्य करने का तरीका है वो हम उस तरीके से कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका कुछ भी प्रतिशत काम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो समाज में हम लोग एक दिन देखेंगे कि जो विश्व गुरु भारत बनने का सपना देख रहा है वो जरूर बनेगा। तो एक दिन आप देखेंगे कि समाज में एक अलग जागरण हुआ है, अच्छे अपने चरित्र को अच्छा बनाने, और समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध लोगों का समूह जो है वो एक्टिव हो जाएगा हर क्षेत्र में, हर भारत के हर कोने में। और यदि आप प्रबुद्धों के शरण में रहेंगे, यदि आप प्रबुद्धों के सानिध्य में रहेंगे, तो निश्चित है आप सफल बनेंगे, और समाज में जितनी भी विकृतियां हैं जी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। अच्छा भैया, अभी आपने प्रबुद्ध जन के बारे में बोला था, प्रबुद्ध जन होने चाहिए, तो ये प्रबुद्ध जन का क्या मतलब होता है भैया? प्रबुद्ध जन वो लोग होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में, पर्टिकुलर एक क्षेत्र में एक विद्वत्ता हासिल किए होते हैं, उनको उस क्षेत्र में बहुत सारी लगभग पूरी जानकारी होती है, और बुद्धिजीवी भी उन्हीं को कहा जाता है। प्रबुद्धों को ही आप इंटेलिजेंट या फिर इंटेलेक्चुअल या फिर बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी क्षेत्र में, या फिर वो उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो उस अपने क्षेत्र से पूरी तरीके की विद्वत्ता हासिल किए हुए होते हैं, यानी कि उनको अपने क्षेत्र में पूरा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है। और प्रबुद्ध जन उन लोगों को भी कहते हैं जो समाज में एक अच्छा उदाहरण होते हैं, और उनकी विद्वत्ता यानी कि विद्वान जिसको कहते हैं, उनको हर क्षेत्र का नॉलेज होता है, और वो एक अच्छी दिशा में ही काम कर रहे होते हैं, और उनके समाज में अच्छी छवि होती है। ये वर्तमान परिदृश्य में बता रहा हूँ। और जैसे कि मान लीजिए अगर अब ऐसे ही लॉजिकली अगर हम लोग बात करें, तो वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्ञान और विद्वत्ता हासिल की होती है, और उनको उस फील्ड का, उस क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञान होता है। जी। अच्छा भैया, मुझे अब ये बताइए आप कि एक गलत रोल मॉडल और एक सही रोल मॉडल में भेद कैसे करें, उसको पहचाने कैसे? इसमें तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है।
जैसे कि हम लोग देखते हैं समाज में युवा जो होते हैं, हम लोग भी युवा है, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग गलत और जैसे कि आपने बताया गलत और सही रोल मॉडल में अंतर नहीं कर पाते। यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो होता तो असलियत में बुरा है, लेकिन वो अच्छाई का चोला ओढ़ लेता है। जी जी जी। तो उस विषय में मतलब हम लोगों को करना चाहिए कि उसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड रहा है, जी अगर हम लोगों को ऐसा लगता है क्या यार ये रोल मॉडल हो सकता है समाज के लिए, तो उसके जो पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड है, उसके चरित्र को, उसके जीवन परिचय को, जो कहते हैं जी बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए। हाँ तभी उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में आपको समझ में आएगा, और तभी जो है आप अच्छे बुरे का रोल मॉडल का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं कई बार लोग कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें धार्मिकता की रील्स बना बना के डालते हैं, लेकिन वास्तव में फिर वो फुहरता भरी रील चालू कर देते हैं डालना। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को अनफॉलो करना चाहिए, ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर देना चाहिए जो इस तरीके का समाज में अभद्रता फैला रहे हैं, फुहड़ता फैला रहे हैं। हम लोगों ने फुहड़ता के बारे में पहले भी बात कर चुकी है अपने पॉडकास्ट में। ऐसे लोगों का घोर विरोध होना चाहिए और समाज में ऐसे लोग प्रबुद्ध, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि प्रबुद्ध लोगों को जब हम रोल मॉडल बनाएंगे तो हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो क्रियाकलाप है, वो भी प्रबुद्ध जो होंगे उनके प्रबुद्ध जनों के तरीके ही बनेंगे। तो ये ऐसे कि मैंने आपको बताया कि भेद करना आप इस तरीके से सीखते हैं। और यदि कोई अच्छा अच्छा व्यक्ति है, उसको आप रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो उसका अतीत और वर्तमान दोनों एक होगा। तो आप समझ लीजिए अगर अतीत और वर्तमान में कोई भेद नहीं है तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल सही है। दोस्तों आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात कही कि जो एक युवा है उसका रोल मॉडल कैसा होना चाहिए और जो प्रबुद्ध जन है वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या पॉडकास्ट पसंद आया हो, आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इनफॉर्मल टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।